ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। प्रतिदिन की तरह अभी भी हम पहले भगवद गीता स्वाध्याय से एक श्लोक लेंगे। आज हम हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे। जो भी अभी करंट पेंडेमिक सिचुएशन में कई बार जो इमोशनल इम्बैलेंसेस है हेल्थ को लेकर, और अलग अलग कारणों से जो हम इम्बैलेंस्ड रहते हैं, मेंटली परेशान रहते हैं, तो समस्या है तो समाधान भी है, और सर्वश्रेष्ठ समाधान है भगवद गीता ज्ञान वास्तव में। सो ये हमें उंगली पकड़कर एक एक स्टेप चलना सिखाता है कि जीवन कैसे उत्सव बन सकता है। अन्यथा संसार में, हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लोग व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं। उसका एक मूल कारण ऐसे हम समझते हैं, जैसे ये हाथ जब तक शरीर से जुड़ा है तो ये स्वस्थ है, और ये हाथ अगर शरीर से कट जाए तो ये मृत हो जाता है, डेड हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। उसी तरीके से परमात्मा से जब तक व्यक्ति जुड़ा रहता है तो जीवंत रहता है, उसका जीवन उत्सव बन जाता है। और जैसे जैसे हम परमात्मा से थोड़े से दूर होते चले जाते हैं, परमात्मा से कट जाते हैं, तो वास्तव में उस कटे हुए अंग की तरह हो जाते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती फिर, है ना। उसी तरह हमें अब सवाल है, ये तो थ्योरी है भाई, सब हम तो भगवान को बचपन से मानते आए हैं, तो हम कैसे माने कि हम कट गए हैं। तो इसका प्रमाण है, जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान के ज्ञान से हम कट गए हैं। लेकिन कई बार हमें पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, किस रास्ते जाएं किस रास्ते ना जाएं। लेकिन विश्वास कीजिए, यदि हमारी सच्ची प्रार्थना रहती है दिल से, और हमारे कुछ गुड कर्मास होते हैं, तो भगवान देर से ही सही, वैसे जब जो होना होता है तभी होता है। तो जैसे हमारे जीवन में शुद्ध भक्तों का संग मिला, गुरुजनों का सत्य मिला, स्वाध्याय मिला, साधनाएं मिली, योग मिला, है ना, देर से ही सही, तो धीरे धीरे वैसे ही आपके जीवन में ये सारी चीज़ें घटित होने वाली है, अगर आपकी प्रार्थनाएं सच्ची हैं। और विश्वास कीजिए, और हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान से जुड़े, भगवान के ज्ञान से जुड़े। उससे होगा क्या, जिस तरह हाथ शरीर से जुड़ा रहता है तो स्वस्थ रहता है, उसी तरह हम जैसे परमात्मा से जुड़े रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, है ना, और मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। सो आइए समझने का प्रयास करते हैं। भगवद गीता का आज है हमारा 8वां अध्याय और दूसरा श्लोक। तो हरे कृष्णा गुरप्रीत, हरे कृष्णा मीनाक्षी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरप्रीत, आपके पास भी ये मैंने देखा था, आपने भेजा था कि आपके पास भी भगवद गीता है, यही वाला हिंदी वाला। तो अभी हमारे पास हाथ में भी हिंदी वाला ही है, तो आप भी ना रख सकते हैं, इफ़ यू हैव दैट भगवद गीता विथ यू। आप भी देख सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे साथ में पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते बहुत आसान हो जाएगा समझना है इसको। बहुत मुश्किल नहीं है, हम सबके लिए मुश्किल था, वह धीरे धीरे अच्छे संग से हम मुश्किल चीज़ें आसान बना पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि संस्कृत में ही पढ़ा जाए, हिंदी में, और मैंने बताया था इंग्लिश में, आज उर्दू में, अरबी में, पंजाबी में, दुनिया के लगभग जितनी भी प्रमुख भाषाएं हैं उसमें भगवद गीता उपलब्ध है। इसलिए बस जिज्ञासा होनी चाहिए, और सच्ची जिज्ञासा होती है तो भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था भी कर देते हैं, राइट। इसको हम श्लोक को दोहराते हैं, क्योंकि भगवान की पवित्र वाणी है, भगवान के मुख से निकली हुई है, एज इट इज वाणी है, तो उसको हम लोग सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो एक्चुअली हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, हमारी शुद्धिकरण होती है। हम चैंट करते हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अधियज्ञ कथम को अत्र देहिवस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अधियज्ञ कथम कत्र देहिवस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयः असि नियत आत्मभिः। शब्दार्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो ये वास्तव में 8वें अध्याय का पहला श्लोक जो हमने कल किया था, और ये दूसरा श्लोक जो हम आज कर रहे हैं, इसमें दोनों में ही अर्जुन वास्तव में भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। और हम सब भाग्यशाली हैं कि अर्जुन प्रश्न ना पूछते तो हम सबको भगवद गीता कहाँ से मिलता। तो एज इट इज जो अर्जुन का प्रश्न है, हम सब के जीवन में भी ये प्रश्न होना चाहिए। इसी को कहते हैं जिज्ञासा।
हरे कृष्णा, प्रणाम राजेश ओझा प्रभु, रीता जी हरे कृष्णा, दिलेश वेलकम, हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ यही वास्तव में जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और भगवान के ज्ञान से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। नहीं तो आज देखें लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित है। कारण क्या है? पूरी जीवन केवल एक ही ज्ञान और एक ही चीज़ इकट्ठा करते रहे कि पदार्थ कैसे बढ़ाया जाए। संसार में ऑपुलेंसेस, संसार में जो ऐश्वर्य हमारा जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाने वाला सारा इकट्ठा करते रहे हम पूरे जीवन में। कोई बुराई नहीं है, अपने कर्मांश के हिसाब से हमें मिलते हैं, लेकिन जीना वास्तव में हम सीखते हैं भगवत ज्ञान से ही। नहीं तो आज डरे हुए जो बहुत क्वालिफाइड हैं, डबल PhD हैं, वो भी डरे हुए हैं, जिनके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से चूँकि इस चीज़ों से परिचित हूँ, आप सब लोग जानते ही होंगे, वो भी डरे हुए हैं। कारण क्या है? भगवत ज्ञान में ठीक से प्रशिक्षण नहीं मिला है। सो हम जैसे जैसे भगवान के ज्ञान में प्रशिक्षित हो जाते हैं, हम निर्भय होते जाते हैं, हम सुरक्षित होते जाते हैं, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। और सिर्फ हम ही मुक्त नहीं होते इन सब चीज़ों से, हम दूसरों के जीवन में भी सुरक्षा का भाव, प्रेम का भाव, धैर्य का भाव, साहस का भाव, है ना, विपरीत परिस्थितियों में कैसे संयम रखा जाए, है ना, बैलेंस रखा जाए, ये सारी चीज़ें हम दूसरों के जीवन में भी हेल्प कर सकते हैं। तो जिसको तैरना आ गया, उसका कर्तव्य होता है न सिर्फ वो अपने लिए तैरना सीख जाए, बल्कि कोई डूबता हुआ व्यक्ति हो, कोई असहाय व्यक्ति हो, उसको भी वो बचा सके। तो यही वास्तव में धर्म योद्धा का कर्तव्य होता है, धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। सो दूसरे अध्याय में भगवान से पूछते हैं अर्जुन, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ये सारा प्रश्न है। इसका धीरे धीरे तीसरे चौथे श्लोक में भगवान फिर इसका उत्तर बताना शुरू करते हैं। वो तीसरा हम जो भगवान उत्तर बताते हैं कल उसको जानने का प्रयास करेंगे। आज हम तात्पर्य जान लेते हैं कि इस प्रश्न का क्या अर्थ हो सकता है वास्तव में सेल्फ रियलाइज सोल, यानी गुरुजनों के अपने अनुभव से। सो तात्पर्य समझेगा हम श्रील प्रभुपाद द्वारा। गुरुजनों को प्रार्थना, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो गुरप्रीत, यदि आपको लगता होगा संस्कृत में क्या क्या प्रार्थनाएं करते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा, निश्चित रूप से हर एक शब्द का, हर एक श्लोक का कुछ न कुछ अर्थ होता है। वो आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हम जो शुरुआत करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। साथ में एक बात भी जानना बहुत आवश्यक है कि जैसे मेडिसिन हमें डॉक्टर देता है तो हम ये पूछते नहीं कि इसमें कितना कैल्शियम है, फास्फोरस है ना, कितना विटामिन है, विटामिन डी है या सी है। हम जिस डॉक्टर पे भी ट्रस्ट करते हैं वो हमें दवाई देता है और हम धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसी तरीके से मंत्रों का भी अपना प्रभाव है। इसलिए बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिसको सीक्रेट रखा गया, जिसको डिकोड नहीं किया गया, और उचित पात्र जो होते हैं, जो सच में पात्र होते हैं उसके, उन्हीं को दिया जाता है। लेकिन कुछ जो बहुत महामंत्र बोलते हैं इसको, जो किसी बाउंड्री में नहीं रहता है ना, कोई सीक्रेट नहीं रखता, प्रेम छुपता नहीं है। तो भगवान से प्रेम के लिए जो भी हम मंत्र उच्चारण करें, भगवान का नाम सुमरन उच्चारण करें, उसमें सुमरन बस पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि भगवान का नाम इतना पवित्र होता है कि वो इम्प्योरिटीज को प्योर कर देता है, अशुद्ध को शुद्ध कर देता है। और दुनिया की कोई भी ताकत भगवान के नाम की प्योरिटी को धूमिल नहीं कर सकता, दूषित नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर अर्थ नहीं भी पता हो मंत्रों का तो भी वो बराबर लाभकारी है ना। जैसे कहा गया है कि खेत में बीज बोए जाते हैं, हल
चलाने के बाद। तो कोई बीज सीधा उल्टा ऊपर नीचे पड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे सब अंकुरित होते हैं, वो सब फलित होते हैं। दूसरा है जैसे अपने अग्नि का प्रभाव है, जैसे कोई बच्चा भी तवे पर हाथ रख दे या अग्नि में हाथ रख दे तो वो जलाएगी अग्नि, क्योंकि अग्नि का धर्म स्वभाव है, उसका गुणधर्म है, उसकी प्रकृति है तपिस, है ना, उष्मा, उसमें गर्मी है, तपिस है, तो जलाएगी जलाएगी। उसी तरीके से जैसे गलती से कोई जहर चला जाए किसी के पेट में तो उसको फिर बहुत तबीयत खराब होती है और फिर उसको डॉक्टर के पास जाके फिर उसको ठीक करना पड़ता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह कई बार हो जाती है। मतलब ये सारे चाहे जाने अनजाने हुई है, लेकिन इसका अपना गुणधर्म है, प्रभाव है, वो छोड़ नहीं सकती। वैसे ही जो भगवान का नाम है वास्तव में इतना पवित्र है, इतना दिव्य है, इतना प्योरीफाइंग है कि वो व्यक्ति मन से लेता है, बेमन से लेता है, नींद में लेता है, जागृत रहते हुए रहता है, कभी भी भगवान का नाम लेता है तो वो लाभ करता ही करता है। जैसे गलती से भी कोई अमृत पी ले तो अमृत का अपना प्रभाव होगा ही होगा। इसीलिए मंत्र का अर्थ पता हो तो भी, नहीं पता हो तो भी कल्याणकारी है। लेकिन मैं जो सुबह में प्रार्थना करता हूँ, शुरुआत में प्रार्थना करता हूँ, उसका मैं अर्थ बताता हूँ आपको। लक्ष्मी जी हरे कृष्णा, श्यामली जी हरे कृष्णा, प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य का अर्थ है मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, है ना। अज्ञानता मतलब अंधकार, ज्ञान मतलब प्रकाश, दुख मतलब अंधकार, सुख मतलब प्रकाश। तो सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों में बहुत अंतर है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। अज्ञान तिमिरांधस्य का जो शुरू में अर्थ जो हम गुरु वंदना करते हैं उसका अर्थ है मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये सभी गुरु तत्व के लिए प्रणाम पूजा। हार्दिक स्वागत है आपका मदन प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। ये अर्थ है इसका, फिर से सुनो। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। ये ह्यूमिलिटी है, क्योंकि हमारी संस्कृति है गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी अगर आ जाते हैं ना और वहाँ गुरु होते हैं तो भगवान से भी पहले हम गुरु का चरण स्पर्श करते हैं, गुरु के प्रति दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरु के प्रति आदर, क्योंकि वही गुरु ही हमें भगवान से परिचय कराते हैं। सबसे पहला गुरु कहा गया है माँ को, है ना, क्योंकि वही हमें पिता से परिचय कराती है। माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, क्योंकि वो भी हमें शिक्षा गुरु से या दीक्षा गुरु से परिचय कराते हैं, तो वो भी गुरु तत्व हैं संसार में आने के लिए, है ना। वही हमें स्कूल में या हमारे टीचर्स से, उनसे या मंदिर गुरुद्वारे इत्यादि से हमें परिचित कराते हैं, नहीं तो हमें पता भी कैसे चलता। तो वो भी हमारे गुरु तत्व होते हैं, है ना। उसके बाद भगवान से भी पहले भगवान का परिचय देने वाले जो भी है हमारे जीवन में, वो चाहे हमारे मित्र हों, चाहे हमारे माता पिता हों, हमारे शिक्षक हों, हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, ये सारे गुरु तत्व हैं वास्तव में। तो ये जो गुरु तत्व होता है वास्तव में केवल शरीर में ही के रूप में विद्यमान नहीं रहते। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अभी नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान अभी भी है, तो उनको फिर भी हम गुरु मानते हैं, चाहे उनका हम कैलेंडर, मूर्ति या चित्र बनाकर उनको पूजते हैं। तो ये एक समान है। कई लोग कहते हैं ये क्या अंधविश्वास है। तो स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि भाई आप लोग क्या मूर्ति पूजा करते हो, ये कैलेंडर और क्या कहते हैं कि मूर्ति पे और कभी लकड़ी का, कभी पत्थर का, कभी मेटल का, और उसको आप धूप अगरबत्ती दिखाते रहते हो, ये तो अंधविश्वास है। मूर्ति पूजा भी ऐसे कोई ये कोई धर्म है, ये कोई पूजा है? बताओ, जो है नहीं, जिसको देखा नहीं, आप उसकी पूजा किए जा रहे हो। तो एक मेरे ख्याल से इंडिया में ही इंडिया में भी हुआ था, विदेश में भी। तो इंडिया में ही कोई राजा थे जिनके पास सहयोग के लिए गए थे, धर्म प्रचार के लिए, स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने देखा कि वो जो राजा है उस नगर का, तो उसके ऊपर उसके दादाजी परदादाजी जो उसके पूर्वज थे उसके बड़े बड़े चित्र बने हुए हैं। तो उसको आंसर देने के लिए किसी व्यक्ति से कहते हैं कि ये कौन है आपके? बोलते मेरे दादाजी हैं। तो बोले अभी हैं? बोले नहीं, वो तो बहुत पहले गुजर गए। तो किसी नौकर को आदेश देते हैं कि इसको उतारो और यहाँ पर इस पे थूको या लात मारो। तुरंत राजा खड़ा हो गया, अरे स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? आप सही तो है ना? आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? तो नौकर को कहते हैं रुक जाओ, मत उतारो, मत थूको इस पर, मत लात मारो इस पर, रुक जाओ। उन्होंने बताया मैं सिर्फ आपको परिचय देने के लिए बता रहा था कि देखो वो अभी है नहीं,
और ये मात्र चित्र ही तो है, निर्जीव है, लेकिन उनके प्रति आपका कितना सम्मान है कि आपने अभी कुछ हमने किया नहीं, करवाया नहीं, बस मैंने एक बार बताया भर कि ऐसा कर दो, और आपका कैसे विचलित हो गए आप है ना। वैसे ही हमारे भगवान का हम मूर्ति पूजा में हम उनको भगवान के प्रतीक के रूप में देखते हैं। जैसे कपड़े को कोई सैल्यूट करता है क्या? लेकिन उसी कपड़े का एक केसरिया कपड़ा होता है, एक सफेद कपड़ा होता है, उसमें चक्र बनाते हैं, फिर एक हरा कपड़ा होता है। तीनों कपड़े को जोड़कर जब डंडे में टांग दिया जाता है तो उसको सैल्यूट करते हैं हम। उसके अपमान में सजा है। अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो उसको जेल की सजा हो सकती है। कोई कह सकता है ये क्या पागलपंती, कपड़े को सैल्यूट कर रहे हैं, देश का राष्ट्रपति सैल्यूट कर रहा है, प्रधानमंत्री सैल्यूट कर रहा है, देश का एक एक नागरिक और फौजी सैल्यूट कर रहा है, ये क्या पागलपंती है? ये बांस का डंडा है, ये लोहे का डंडा है। एक तो डंडा गाड़ दिया, फिर 3 कलर के कपड़े स्टिच कर दिए या कलर कर दिया, एक गोल चक्का बना दिया और कहते हैं ये मेरा देश महान, ये मेरे देश का प्रतीक है। ये क्या पागलपंती है? ऐसा कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता। एक बच्चा भी सम्मान करता है। कपड़ा ही तो है, कलर ही तो है, लेकिन सम्मान क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंबल है, प्रतीक है। उसके एक तिरंगा पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जब भी हम भगवान का या अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, उनको आरती दिखाते हैं या फूल चढ़ाते हैं, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारा रिस्पेक्ट है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति अपने पूर्वजों का फोटो टांगता है, उन पे फूल मालाएं चढ़ाता है, उनको नमस्कार करता है। ये अलग बात है कोई करता हो ना करता हो, कई लोग तो केवल फैशन के लिए जो है वो टांग लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट तो रहता है। ये मेरे दादाजी थे, परदादाजी थे, हमारे पिताजी थे या माँ थी वगैरह वगैरह वगैरह। दे आर नो मोर ऑन दिस प्लैनेट राइट नाउ, पर हम सब उनका सम्मान करते हैं। वैसे ही, और वैसे तो इसमें उलझना नहीं चाहिए कभी भी ना, कोई निराकार साकार मूर्ति पूजा नहीं पूजा, इसमें तो उलझना नहीं चाहिए। असल बात ये है कि आप साकार को मानते हो, निराकार को मानते हो, जिस भगवान को भी मानते हो, जिस गुरु को भी मानते हो, उनकी बातें कितनी मानते हैं ना, ये असली मायने रखता है ना। नहीं तो केवल आडंबर लोग करते रहते हैं और कर्म धर्म विरुद्ध जीते रहते हैं। सो वैसा हमें नहीं बनना है, हमें भगवान का अच्छा बच्चा बनना है। और कहीं डिबेट आए ना तो हाथ जोड़ लेना चाहिए व्यक्ति से। अरे मैं बुद्धू हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, बस मैं तो सीख रहा हूँ भक्ति क्या है, भगवान क्या है, भगवद गीता क्या है ना, गुरुजनों का संदेश क्या है। तो ये ज्ञान का अहंकार नहीं और भक्ति का भी अहंकार नहीं, ह्यूमिलिटी, विनम्रता सिखाती है हमें। उसके बाद जब हम कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यस्य, सो उसका अर्थ क्या है ये हम समझते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यस्य का अर्थ है मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं, है ना। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस मंत्रा। अब हम आते हैं आज के 8वें श्लोक के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। तात्पर्य समझते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र तथा इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है ना। सो हेड जो है वो भगवान विष्णु है और जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, है ना, वो संभालते हैं इंद्र देवताओं के। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। यानी हम सबके भीतर ही भगवान रहते हैं, ये अभी प्रमाणित होने वाला है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। तो जो भगवान के जितने नाम पड़े हुए हैं ना, कुछ न कुछ उसके पीछे इतिहास रहता है वास्तव में। ओके, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था, ऑलरेडी वो गॉड कॉन्शियस थे।
अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश है। तो कहते ना बहुत ज़्यादा ही जब बहुत शंका होने लगे तो कहते हैं ये असुर हृदय का प्रमाण है वास्तव में। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, है ना, भगवान जो है हमेशा बहुत सारे असुर को मारते रहते थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जो मधु नामक दैत्य का वध करते, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा है। वासुदेव भगवान का इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि उनके पिता का नाम वसुदेव था, तो वासुदेव के जो पुत्र हैं वो वासुदेव हुए। उस तरह से बहुत सारे नाम हैं भगवान के, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाले समस्त आसुरी आशंकाओं को नष्ट कर दें। तो कहा गया है जो बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बहुत ज़्यादा जो शंकाएं होती है, वो एक असुर प्रवृत्ति है, लेकिन हम सबके भीतर असुर और सुर दोनों ही है। तो ये प्रश्न जब उठता है तो धर्म रूपी हथियार से, धर्म रूपी ज्ञान से हम उस असुर का वध करते हैं और फिर हम सहज हो जाते हैं, ये सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए सामान्यतः कहा गया कि अर्जुन तो बहुत भगवान के अच्छे भक्त थे, तो उनके मन में ऐसी शंकाएं क्यों उठती है, लेकिन यहाँ पर मधुसूदन कहा गया है जो असुरों का वध करते हैं। तो हमारे अज्ञान रूपी असुर का भी वध कीजिए हे मधुसूदन, ऐसा कह के प्रमाणित कर रहे हैं अर्जुन। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है ना। सो इसीलिए अध्यात्म मृत्यु भी सिखाता है। सामान्यतः क्या है कि जीना कैसे है, जीवन में ऐश मौज कैसे करना है, इसके बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, लेकिन मृत्यु कोई सिखाता नहीं है। तो मृत्यु भी ध्रुव सत्य है, जिस तरह जीवन सत्य है उस तरह मृत्यु भी सत्य है, लेकिन मृत्यु के लोग चर्चा करने से सिर्फ डरते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में चले गए हैं फियर ऑफ डेथ के कारण। कोई नियर एंड डियर को उन्होंने खो दिया है, और जिन्होंने अपनों को नहीं भी खोया है, लेकिन बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, ये डेथ हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उससे भी लोग पैनिक हो गए। क्यों? मृत्यु की चर्चा ही नहीं करी। पूरे जीवन ऐश मौज कैसे करना, खाओ पियो ऐश करो, उसकी चर्चा हुई। बचपन से ही भगवत गीता जैसे शिक्षाओं से व्यक्ति को परिचित कराया जाए, एक बच्चे को, हर एक नागरिक को भगवत गीता जैसे ज्ञान से परिचित कराया जाए, तो किसी भी व्यक्ति को मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा। ये इट्स ए फैक्ट ना, मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा। मृत्यु का भय एक दिन में नहीं जाता, पूरे जीवन जब प्रशिक्षित होता है व्यक्ति, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है ना, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, इन सब की जब चर्चाएं होती है तो सारे जो हमारे अज्ञानता रूपी असुर है उसका नाश होता है, और भगवत ज्ञान रूपी जो धर्म है वो हमारे हृदय में स्थापित होता है। फिर उस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता वास्तव में, क्योंकि उसको सत्य का परिचय होता है कि मैं केवल हारमांस का शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर तो बदलता रहता है बस कपड़े की तरह। इस श्लोक में का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। ये प्रश्न उनके लिए है जो पूरे जीवन भगवान के ज्ञान में, स्वाध्याय में, सत्संग में लगे रहते हैं। उनका मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। ऐसा होता है ना, इतना दर्द, इतना तकलीफ होता है ना, कि व्यक्ति को दर्द से ही ध्यान हटता नहीं है, तो कहाँ उसको भगवान की याद आएगी। मृत्यु के समय की बात हो रही है। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, एक उदाहरण दिया गया है। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। और उसका उदाहरण है हम लोगों का, जब मैंने कुछ दिन पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मेरे दोनों बच्चे थे, और मैं और मेरी वाइफ, हम लोग मथुरा वृंदावन से आ रहे थे, और यहाँ पर हम लोग ट्रेन से आए थे, और फिर हमने बहुत देर तक रात हो गया था 11, बहुत देर तक ओला उबर ट्राई करते रहे, लेकिन वो बार बार आ रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। तंग होकर बाद में हम लोगों ने फिर जो वहाँ की प्रीपेड टैक्सी होती है, उनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी नहीं होती इस चक्कर में, बट एनीवे हम लोग किए, और यहाँ
रात में ही लगभग 1 बज गए थे रात को आते आते। तो जो बड़ा मूर्ति है करोल बाग के पास, उसी चौराहे में आसपास कहीं पर बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। मतलब समझिए उस दिन हम लोगों का अंतिम दिन था लेकिन कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो अभी चेतना बताते हैं, हम कुछ साल हो गए थे हम लोगों को भक्ति में आए हुए, शायद 3-4 साल हुआ होगा ऐसा, या 5 साल हुआ होगा, लेकिन बहुत स्ट्रांग हो गए थे हम लोग भीतर से। समझ में आ गया था कि जीवन क्या है। ऐसे तो ये पूरी जीवन की यात्रा है, इसलिए कोई दवा नहीं कर सकता है, मुझे सब समझ में आ गया। हर एक दिन हम कुछ नया सीखते हैं, लेकिन एक बेसिक्स क्लियर हो गई थी कि भाई जीवन है, मृत्यु है, भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है। तो 4-5 ऐसे रोल कर हवा में ऐसे उछला था वो टैक्सी, और जब वो नीचे गिरा तो परखच्चे उड़ गए थे, टैक्सी का छत उड़ गया था, चारों चक्के खुल के अलग हो गए थे। सोचिए उसमें से कोई एक व्यक्ति बच सकता है क्या? लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा चोट आया सबको, और मेरे को केवल यहाँ पे चोट लगा था और ब्लीडिंग हो रही, तो मुझे पता भी नहीं चला। और बाद में कोई व्यक्ति आया और रुमाल बांध दिया अपना, और 2 टैक्सी करके हम लोगों को गंगाराम हॉस्पिटल तक ले गए थे। सो दुनिया में भले लोगों का अभाव नहीं है, और इसी से दुनिया टिकी हुई है। और बाद में मुझे खुशी भी हुई कि चलो शुक्र है, सिर्फ मेरे को चोट लगी ना, और सब सेफ है, सुरक्षित है। क्योंकि जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो अपने से ज़्यादा लगता है कि अरे कौन कैसा है, किसी को क्या, मतलब सोच सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे परिवार समाप्त हो जाते हैं ऐसे दुर्घटनाओं में अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वही बात है, जब तक जीवन है तब तक आपका कुछ हो नहीं सकता, बाल ना बांका कर सके जो जगी बैरी हुए। सो वो अंतिम दिन था। तो उस समय का मैं उस समय मेरे दिमाग में क्या आया मैं बताता हूँ। अंतिम समय में चूंकि हक्का बक्का रह जाता है व्यक्ति, आदमी एकदम उल्टा पड़ा है गाड़ी, और फिर आपको पता नहीं कैसे कैसे करके कोई व्यक्ति बाहर से दरवाज़ा खींच रहा है और फिर आपको निकाल रहा है, और कैसे कैसे करके आप निकलते हैं। तो तो मेरी वाइफ को मुझे याद है, वो उसने हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग शुरू कर दिया था, है ना, कि ऐसा लगता है ना शायद मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा आज। तो वो उसने हरे कृष्ण मंत्र शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे मुंह से कोई मंत्र नहीं निकला। हाँ, इतना मैं बहुत स्ट्रांग था कि कुछ भी होता है मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर मेरा आखिरी दिन है आज तो वही सही, क्योंकि ये परमात्मा की इच्छा है, मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं उसको कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता यदि उसकी प्लानिंग ऐसी है। तो कहते हैं ना, राखे कृष्णा मारे के, बंगाली में चैतन्य महाप्रभु का मेरे ख्याल से कोटेशन है ना, बंगाली में है ये, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, है ना। यदि भगवान आगे की तुम्हारी मृत्यु आज अंतिम है, चाहे वो कोरोना के कारण हो, दुर्घटना के कारण हो, ये न के न प्रकारन, यदि कर्म के नियम से जिस विधि से जिसको जाना है, तो कौन बचा सकता है भाई। अन्यथा बड़े बड़े पैसे और जिनकी बड़ी रसूख है, बड़ी पहचान है, वो तो उनकी कभी मृत्यु नहीं होती संसार में। वो पता नहीं हजारों हजार से जितने भी राजा महाराजा थे हमारे, वो पैसे के बल पे अभी भी जी रहे होते, मरते ही नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत पावर था, उनके पास बहुत पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान के आगे सारी चीज़ें कुछ भी काम करती नहीं है। और जिनको बचना होता है, तो प्रहलाद महाराज का देख लीजिए, उनके पिता ही उनको क्या क्या नहीं, अग्नि में डलवाया, पत्थर डालकर पानी में फेंक दिया, है ना, पहाड़ से धक्का मरवा दिया, हर जहर दे दिया, हर उपाय कर लिए, लेकिन वो ओम नमः भगवते वासुदेवा करते करते बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हुए, कुछ कर नहीं पाया। उल्टा जो लोग उन्हें कष्ट दे रहे थे, उन्हीं को भगवान उन्हीं का वध कर देते हैं। सो कहने का मतलब ये है, ये दृढ़ विश्वास, प्रणाम पूनम जी, ये बहुत मुश्किल है, ये एक दिन में नहीं आता है दृढ़ विश्वास, ये पूरे जीवन की यात्रा है। लगातार स्वाध्याय सत्संग में रहने से आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल मुझे याद आ गया कि अंतिम समय में मैं अपना एग्जाम्पल हूँ कि गॉड कॉन्शियस था मैं 100%, कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान की योजनाओं पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। लेकिन मैं अंतिम समय में भगवान का नाम लूं, ये मुझे याद ध्यान नहीं रहा, है ना, डरा नहीं था, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, ये सब मुझे याद है। मुझे जहाँ तक याद है कि आई वाज कॉन्फिडेंट कि भाई जो भी होगा सो होगा। सो मैंने डर लगा ना कुछ नहीं, मैं बस तटस्थ था, न्यूट्रल था, वेट एंड वॉच ना क्या हो रहा है मैं देखने के क्रम में था। मेरी वाइफ जो है मुझे चैंटिंग सुनाई दे रही थी, और उसकी चैंटिंग करने के समय के बाद भी मेरी चैंटिंग शुरू नहीं हुई लेकिन इसलिए ऐसा भी कहा गया कि अंतिम समय में कोई यदि चैंट नहीं कर सकता हो, बोल नहीं सकता हो, तो उसको उसके सामने कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा रहती रहती है। कम से कम हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा है उसमें तो कहते हैं कि 12-13 दिन तक जो है, जब तक उनका कर्म पूरा नहीं कर दिया जाता तब तक आत्माएं रहती रहती है ना।
तो इसलिए हमें अधिक से अधिक भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए, तो वो उस आत्मा का भी उद्धार हो जाता है अंतिम सांस के समय में भी। तो यहाँ पर भगवान कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिसने पूरे जीवन भगवान का साधना सुमिरन किया है, यदि किसी भी कारण से वो भूल भी जाता है भगवान को याद करना, तो भगवान बड़े कृपालु, भगवान कहते हैं उसको मैं याद करता हूँ। तो एक ही बात है ना, दाल में घी गिरे या घी दाल में गिरे, फायदा तो एक ही बात है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम पूरे जीवन इस भावना भावित रहते हैं और किसी भी कारण से, कई लोग जैसे कोमा में चले गए, बाक बंद हो जाता है, हियरिंग बंद हो जाती है ना, तो उस समय क्या होगा? तो उस समय ऐसे डिवोटीज को भगवान याद करते हैं कि डोंट वरी माय डियर, आई एम हियर फॉर यू। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। इसलिए इस मार्ग में थोड़ा सा भी प्रयास न कभी वेस्ट नहीं होता वास्तव में। इसलिए हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वाध्याय और साधना और भक्ति में सुमिरन और सेवा में लगना चाहिए। तो ऑलराइट, परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर एक उदाहरण है, भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है। मन स्वस्थ है कब? जब हम भगवान को याद करते हैं। मन अस्वस्थ होता है कब? जब हम केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने मन को सुख देने के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए, अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए जब व्यग्र रहते हैं, तो हमारा ध्यान संसार की तरफ रहता है, अपेक्षाओं से भरा हुआ। अपेक्षा ही दुख का कारण है। अपेक्षा क्या है? कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरा देखभाल करे, है ना। और मैं एक चीज़ की डेली चर्चा करता हूँ, ये कोई बच्चा हो या बुजुर्ग हो, अज्ञानता के कारण एक्सपेक्टेशंस रहती है पूरे जीवन। कोई कितना भी ज्ञान ध्यान में आ जाए, संसार से अपेक्षाएं तो रहती है, लेकिन संसार से ज़्यादा अपेक्षाएं इक्वल टू ज़्यादा दुख। संसार से कम अपेक्षाएं कम दुख। और ये अपेक्षा भगवान से कर ले, भगवान से प्रेम हो जाए, तो दुख ही समाप्त हो जाता है। जाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए। उस समय फिर मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, हर एक चीज को लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। अन्यथा क्या होता है कि जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं। मैंने किया, मैंने हार्डवर्क किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने घर बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाया, मैंने ये करा, मैं और जैसे ही कुछ नुकसान हो जाए, मेरा किस्मत खराब है जी, भगवान भी मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं जी, सब भगवान जी पता नहीं क्या क्या, भगवान भी बड़ी पार्शलिटी करते हैं जी, भेदभाव करते। तो ये अज्ञानता होती है। तो सफलता का श्रेय हम खुद लेते हैं, उस समय भगवान को धन्यवाद नहीं करते। हाँ, बिरला ही कोई व्यक्ति है जो कहता है भगवान मेरी योग्यता नहीं थी, ये आपकी अहेतु की कृपा की बिना ये जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। धन्यवाद आपको कि मेरी पात्रता नहीं थी, फिर भी आपने हम पर अहेतु की कृपा करी। और कुछ उसको नुकसान होता है, मान अपमान मिलता है, दिल को चोट पहुँचता है, तो भगवान को धन्यवाद करता है मुस्कुराते हुए कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ ये आप ही का खेल है, ये आप ही का चक्र है, आप चाहते हो मैं आपका अच्छा बच्चा बनूं। तो जिस तरह फौजी को ट्रेनिंग दे देकर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे फौजी घर छोड़ भाग जाते हैं ट्रेनिंग छोड़कर। हरे कृष्णा दिव्या, हरे कृष्णा प्रीति जी। फौजी की जो ट्रेनिंग होती है ना, तो बहुत सारे लड़के भाग जाते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस का नहीं है। लेकिन 99% जो उस ट्रेनिंग में टिक जाते हैं, वो योद्धा बन के निकलते हैं, वो वीर बन के निकलते हैं। वैसे ही जीवन में हम सबको वो फौजी बनना है, वो फौजी वाला एटीट्यूड होना चाहिए, वो मिलिट्री एटीट्यूड होना चाहिए, धर्म योद्धा की तरह, है ना। धर्म योद्धा कोई हैंकी पैंकी कमजोर हृदय नहीं चलेगा यहाँ पर। यद्यपि हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की कमजोरियां हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है हमारी, है ना। सो साम दाम दंड भेद, सारी चीजें सीख रहे हैं हम लोग। क्यों?
कि भगवान के टीम में भगवान के योद्धा बने, धर्म के योद्धा बने। वो योद्धा कौन? जैसे फौजी आज बॉर्डर पे है इसलिए हम लोग सुरक्षित यहाँ बैठकर सत्संग सुन रहे हैं या देख रहे हैं। फौजी ना हो जाए तो सोचिए क्या क्या हाल होगा। सो वर्दी वाले फौजी वो हैं, लेकिन जो भी लोग संसार से, शत्रु तो भीतर भी छुपा हुआ ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य इत्यादि भीतर छुपा हुआ। भय, चिंता, असुरक्षा का हो तो हमारे भीतर ही छुपा हुआ है, जो इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन हमारे भीतर वो डर का भाव है। तो उस डर से जो हमारी रक्षा करता है, ऐसे साधु होते हैं, ऐसे गुरु तत्व होते हैं। जिस तरह नकली डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के डॉक्टर तो बुरे नहीं होते ना। कुछ गंदे टीचर्स भी होते, लेकिन सारे टीचर्स तो गंदे नहीं होते ना। कुछ नकली गंदे साधु भी होते, लेकिन सारे साधु तो बुरे नहीं हो सकते ना। इसीलिए हमें अच्छा चुनना है। बुरे का भी एग्जाम्पल इसलिए है ताकि हम सीख सके कि हमें ऐसा नहीं बनना है। रात का अंधेरा ना हो तो दिन के उजाले का उत्सव कौन मनाएगा? रात है तो दिन का महत्व है इतना, है ना। तो बुरे लोग हैं इसलिए अच्छे लोगों का महत्व है इतना। बुरे लोगों से पहचान होती है कि देखो ये भले लोग हैं, क्योंकि इनमें ये बुराइयां नहीं है। तो हमें बैड एग्जाम्पल से प्रेरित नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छाइयों से प्रेरित होना है और धर्म योद्धा बनना है। और इस ट्रेनिंग में सभी लोग नहीं आ पाते, सभी लोग सेलेक्ट भी नहीं होते, सभी लोग इसमें टिकट भी नहीं पाते, क्योंकि मार्ग कठिन है। मांसाहार ना करो, व्यभिचार ना करो, धोखा मत दो, है ना, नशा मत करो। अब लोग कहेंगे भैया ये बोरिंग जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है लल्लू? नशा नहीं करो, व्यभिचार मत करो, खाओ पियो मौज करो, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये भी कोई जिंदगी? भाई बोरिंग लाइफ है। सो ये उनकी सोच है। हमारी सोच ये है कि हमें धर्म योद्धा बनना है, एक अच्छा बच्चा बनना है भगवान का, है ना। भगवान को इम्प्रेस करना है। पूरा लाइफ दुख का कारण ये है कि हम पूरे जीवन भर इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि संसार को कैसे इम्प्रेस करना है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, संसार कभी प्रभावित होती नहीं, इम्प्रेस होती नहीं है। हमें तो भगवान को इम्प्रेस करना है ना। तो हमारी यात्रा ही बदल जाती, उतने हम सुख के करीब, आनंद के करीब आने लगते हैं वास्तव में। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। देखिए भक्त कैसे होते हैं, मृत्यु भी मांग लेते हैं कई बार, है ना, कि बाद में पता नहीं मेरा मूड बदल जाए, मन बदल जाए, पता नहीं मुझे याद भी रहेंगे कि नहीं भगवान, तो आज मैं स्वस्थ हूँ। देख लो, भगवान से डील कर रहे हैं। ये अंतरंग संबंध है भगवान से, भगवान के साथ, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूंध जाएगा, है ना, लोग बोल नहीं पाते जाएगा, और मुझे पता नहीं कि मैं आपका नाम जप कर पाऊंगा या नहीं। देखिए कैसे इसको बोलते हैं ना, साहसी। आज यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है ना। जब इतनी विकट स्थिति हो जाती है, किसको भगवान याद रहता है? दर्द पीड़ा से इतना कराहता रहता है व्यक्ति कि कौन भगवान को याद करेगा। कल इसका जो है आंसर देंगे भगवान। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो कल यदि कोई प्रश्न समय के कारण हम नहीं आंसर कर पाए आपको, तो आज उस प्रश्न को आप रिपीट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रश्न इसलिए करना चाहिए ताकि आपके प्रश्न पूछने से कई लोगों को उसका उत्तर मिलता है, क्योंकि कई लोग संकोच करते हैं कैसे पूछे। या कई बार कल एक प्रश्न ये भी आया था कि टाइप करने में ना एक्चुअल एक्सप्रेस नहीं हो पाती हमारी फीलिंग, या हम लिखते हैं कुछ और आपको पढ़ या समझ में कुछ और आएगा। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वीक में हम लोग एक दिन सोच रहे हैं कि हम लोग जूम पे या गूगल मीट ऐप पे ना लाइव सेशन करेंगे, जहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँगा और आप भी मुझे दिखाई दे रहे होंगे, और बाद में हम ऐसे लाइव क्वेश्चन, वहाँ फिर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लाइव ऐसे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी 2 से 3 का जो सेशन होगा अगला, आप लोगों को हम लिंक शेयर कर देंगे पब्लिकली। तो उस लिंक पे आप जुड़ के, गूगल मीट ऐप है उससे जुड़ सकते हैं। तो क्या होगा, मैं आपको फेस टू फेस देख भी पाऊँगा और मुझे आप लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो। तो पहले हम यही टाइम रखते हैं 2 से 3 का,
बाद में लगेगा कि कोई और टाइम ऐसा है जिसमें ज़्यादा लोगों के लिए सूट करता है, तो हम वैसा भी कर सकते हैं। तो वीक में एक दिन हम लोग बुधवार को सत्संग करते थे शालीमार बाग में, सो अभी ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, और उसको भी हम लोग ऑफलाइन को भी ऑनलाइन करते थे हम लोग। सो वीक में एक दिन हम लोग करेंगे। इसमें इस विषय में आप लोगों का क्या सजेशन है, क्या राय है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो अभी मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। सो आपके मन में भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जब प्रश्न पूछे ना, कुछ दिमाग न लगे, सही है गलत है, जो भी फीलिंग, जो भी आप चाहते हैं कि आपको ऑल राइट I am awaking at 4 AM doing meditation and sleeping again. Want to ask, sleeping after meditation good or bad? कोई दिक्कत नहीं है गुरप्रीत, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान के बाद कई बार नींद आ जाती है, इसका मतलब आपकी बॉडी को नींद की रिक्वायरमेंट है। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट, सो इट्स ऑल ओके, नो प्रॉब्लम। सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आप आफ्टर मेडिटेशन इवन स्लीपिंग इज नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। So I will do after meditation pranayama, good time for pranayama also, or I will do after meditation pranayama. प्राणायाम पहले करना होता है। ये तो देखना होगा कि हमारे पास टाइम कैसा है और किस लिए आप पूछ रहे हो, क्योंकि वैसे कई बार मैसेज से चीज़ें पता नहीं चल पाएगी कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हो। वैसे अगर मेरे से पूछोगे तो आसन और प्राणायाम सहयोगी बनता है ध्यान के लिए। आसन और प्राणायाम जो करते हैं लाइट भी, जो लोग कर सकते हो, लगे कि बेड रिडन है और कोई लोग नहीं कर सकते तो आसना करके केवल प्राणायाम कर ले। सो थोड़ा सा आसना, थोड़ा सा प्राणायाम करने के बाद ध्यान अच्छे से लगता है, ऐसा देखा गया है। सो और लगे कि नहीं मेरा मॉर्निंग टाइम है, कई लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ को अपना मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद में 7 से 8 या 8 से 9 फिर वो 1 घंटे योगा क्लास ज्वाइन करते हैं। सो वैसा भी किया जा सकता है। ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा डेली सुबह में 7 से 8 योगा क्लास चलता है, ग्रुप सेशन रहता है। ग्रुप में अभी ज़्यादा नहीं भीड़ भाड़ है, मतलब 10-15 लोग ही रहते हैं, और इवनिंग में भी है 5 से 6 मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है। आप कभी भी आना चाहें, ट्रायल क्लास रहता है। पहले हमारा सेंटर होता था तो 1 दिन की ट्रायल क्लास फ्री रहती थी। अभी हम लोग पेंडेमिक में ऑनलाइन के चक्कर में, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार सिस्टम का पता नहीं चलता, मोबाइल कैसे रखना है, लिंक कैसे करना है करके, तो उसके लिए हम लोग 2-3 दिन के लिए आपको फ्री में हम इनवाइट करते हैं। आप फ्री में सीखिए, और उसके बाद आपको लगे कि हमें रेगुलर रहना है तो आप रह सकते हैं। दूसरा एक उपाय बता रहा हूँ आपको, तो हमारे जो सेशंस नॉर्मली पेड है, कुछ हम लोग करते हैं फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस नॉर्मली हम उनके लिए करते हैं जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है धर्म प्रचार में। तो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, भाई शरीर तो उनका भी है, भक्ति साधना भी करते करते कई बार उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अभी कोविड पर तो पता ही है, योगा टीचर्स भी बीमार पड़ सकते हैं। किसी के नाक में चला गया वो बैक्टीरिया तो वो तो बीमार पड़ सकता है, लेकिन ये है कि योगा करने से रिकवरी जल्दी होएगी। सो अभी इस्कॉन 1000 बेड का एक हॉस्पिटल खोल रहा है कोविड पेशेंट्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें रहेगी सारी चीज़ें, और फ्री में उन लोगों तक भी खाना पहुंचा रही है जो बुजुर्ग है और जो कोविड पेशेंट्स है। सो कोविड पेशेंट्स ना कई बार लोग घर के लोग डरते हैं उनको खाना देने के लिए, और जेन्युइन रीज़न भी है, लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है। लेकिन उनको भी डर, तो जान मरने का डर तो सबको होता है, बीमारी का डर तो सबको होता है। तो सोचिए कैसे योद्धा है कि टेम्पल के कुछ लोग हैं जो कुकिंग करते हैं, है ना। लोग घर कहते हैं स्टे होम, लेकिन जैसे डॉक्टर्स जा रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं, तो वो लोग कुकिंग करते हैं, पूरा हाइजीन का ध्यान रखते हैं और घर घर पहुंचाते हैं ऐसे लोगों को खाना जो बुजुर्ग हैं, जो कुकिंग नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट्स जिनको ठीक से भोजन नहीं मिल पाता, तो घर घर वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है ना। तो उसी क्रम में 1000 बेड का भी हॉस्पिटल खुलने वाला है। तो उसी में मुझे बताया गया कि क्या आप योगा भी कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि योगा भी बहुत ज़रूरी है। लगभग 45 मिनट का योगा होना चाहिए प्रतिदिन कोविड पेशेंट्स के लिए भी। तो लेकिन क्या होता है कि कोविड केसेस में ना 1-to-1 केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि 4 कोविड पेशेंट्स हैं एक ही घर में, चारों की हालत अलग अलग होती है। कि भाई जिसकी इम्यूनिटी ख़राब है उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, थोड़ी सी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा वो योग प्राणायाम ध्यान भी कर सकता है। तो इसलिए इंडिविजुअल केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हमारे पास एक 500 लोगों का अभी जूम लिंक है जिसमें हम फ्री में सेशंस दे रहे हैं लोगों को। सो अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते,
आप पे नहीं कर सकते किसी भी पेंडेमिक रीजन के कारण, फाइनेंशियल वीकनेस के कारण, किसी भी कारण, हाँ यदि आप कैपेबल हैं तो डेफिनेटली आप पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 10 या 15 लोग ही होते हैं। तो उसमें हम 1-to-1 देख पाते हैं कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 500 लोग होंगे तो उसमें बहुत मुश्किल होता है, इंडिविजुअल केयर तो बिल्कुल नहीं होता। फिर एक नॉर्मल प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं और हम करते हैं सारा वही। हमारे सिखाने का स्टाइल अभी तक यही रहा है कि चाहे 20 लोगों का भी ग्रुप हो, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप हम लेते नहीं है एक समय में, तो उसमें 20 व्यक्ति की हालत अलग अलग है, शारीरिक स्थिति अलग अलग है ना। तो जैसे किसी को हम बोलेंगे वेट लॉस के लिए सैंसुलेशन करो, लेकिन बैक पेन सर्वाइकल होगा तो उनको मना करेंगे, बैक पेन में हम उनको सैंसुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि है वो भी योगा, लेकिन हर एक योगा हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो आप स्मॉल ग्रुप में आ सकते हैं तो थोड़ा प्रॉपर केयर होता है। थोड़ा आपका बजट ठीक ठाक हो तो आप 1-to-1 सेशंस में, हमारे टीचर्स भी हो और मेरी भी सेशंस चलती रहती है, वो ले सकते हैं। और नहीं तो फ्री सेशंस भी अवेलेबल है। किसी भी कारण से लगे कि नहीं मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वी हैव फ्री लिंक ऑल्सो। आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे या पर्सनल मैसेज में। तो आप फ्री सेशंस भी, वो फिलहाल अभी मेल मेंबर्स के लिए जो हम लोग फ्री ले रहे हैं 9 से 10 में, मंडे टू फ्राइडे, और मेरी वाइफ ले रही है 4 to 5 में, वो एक्सक्लूसिव माताजी लोगों के लिए है, लेडीज़ के लिए है। सो यू कैन ज्वाइन फ्री सेशंस ऑल्सो, बट दैट ग्रुप इज़ बिगर, बट कहते हैं ना नहीं कुछ से कुछ अच्छा। सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट ऑल्सो। जो फ्री वाला है अभी कोविड पीरियड तक हम लोग एक वीक के लिए हमें रिक्वेस्ट किया गया था कि क्या आप 1 वीक दे सकते हैं। सो हमने कहा नहीं, हम देखते हैं, प्रयास करते हैं जितना लंबा हम इसको निकाल सके। तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हम कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, जो भी हमारे कैपेसिटी में है। सो आप लोग भी उसका भागी बन सकते हैं। और क्या, मैं प्रश्न ले लेता हूँ और क्या क्या है, एक सेकेंड। आई एम एट हॉस्पिटल राइट नाउ, नो प्लेस टू डू योगा हियर, आई एम गोइंग बैक टू होम फ्राइडे, सो आई विल ज्वाइन फ्रॉम नेक्स्ट वीक एंड एट लंदन वेरी कोल्ड। हाँ ठीक है गुरप्रीत, नो इश्यूज़, फील कंफर्टेबल जैसे भी आपको लगे। वैसे ना अभी मैं आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको ये बता दूं कि अभी हमारे आधे से ज़्यादा जो योगा प्रैक्टिशनर्स हैं वो जो हैं वो हॉस्पिटल से भी जुड़ रहे हैं, होम क्वारंटीन से जुड़ रहे हैं, बेड से जुड़ रहे हैं। सो हम बहुत सिंपल चीज़ें करा रहे हैं जिसमें आप कहीं से भी कर सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी टेक योर टाइम, जहाँ से आपको लगे, जब से लगे कि आप कंफर्टेबल हो। मेंटली प्रिपेयर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। आज देखिए ना, कभी कभी डर भी अच्छा है। वैसे डरना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी डर की वजह से कोई अच्छी बात, मतलब अच्छा करे, जैसे भगवान के डर से जो लोग धार्मिक लोग होते हैं वो पाप नहीं करते, तो ऐसा डर अच्छा है ना, भगवान से डरना अच्छा है ना। वैसे आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करते तो हमें ये होश आता है, ये समझ आती है कि डरना हमें चाहिए बुरे कर्मों से, भगवान से नहीं। भगवान से तो प्रेम करना चाहिए, है ना। सो भगवान से प्रेम करने से बुरी प्रवृत्तियों से दूर, बुरे कर्मों से दूर हो जाते हैं। फिर भय ही क्यों रहेगा। तो इस तरीके से आप उसी तरीके से अब इन दिनों में हमारे पास ना फ्लड आ गए इंक्वायरी की। डेली बहुत सारी इंक्वायरी आती है, योगा करना है, योगा करना है, योगा करना है, योगा करना है। क्यों? पैनिक है लोग, डरे हुए लोग हैं। लेकिन योगा केवल कोविड ठीक करने के लिए नहीं है, योगा तो हर एक व्यक्ति के लिए है ना। सो प्रिवेंशन एंड क्योर, कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक होएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो आपको प्रॉब्लम्स भी होगा तो बहुत जल्दी आप बाउंस बैक करेंगे, बहुत जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बीमारी होएगी या कुछ प्रॉब्लम होगा तब हम योग करेंगे। सो मैंने विशेष रूप से दिया क्योंकि बहुत लोग लापरवाही करते हैं अभी भी, है ना। बहुत लोगों को लिटरेली मैं मजाक में मुंह पे बोल देता हूँ कि आप तो बीमारियों की चलती फिरती दुकान है, और 20-20 साल से पता नहीं क्या क्या गोली खा रहे हैं। एक्सेप्शंस में तो कोई दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, अलग बात है, नहीं तो कई चीज़ें हैं जो योगा थेरेपी करके और अपने खान पान में सुधार करके, डाइट थेरेपी से, मेडिटेशन करके, काउंसलिंग करके व्यक्ति मेंटली फिजिकली ठीक रह सकता है। लेकिन लोग दवाई खा खा के बैठना, और एक दिन डॉक्टर कहता है आपको दवाई भी सूट नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे लोग मिले मुझे। सो उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है। प्राणायाम करने चाहिए। योगा आइडियली क्या है कि पहले बॉडी वार्म अप करना चाहिए। सो पहले आसनास,
फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन, ये सीक्वेंस है। और कोई पहले भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ना कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से टाइम ऑलरेडी हो चुका है, सो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं आज। कोई प्रश्न आपका हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आप मेडिटेशन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। My mom, she is always say I'm sick today. Whenever I call, she says I'm not well. हाँ, होता है ऐसा। कुछ दो चीज़ें होती है। एक तो ये है कि मन में बैठ जाता है कोई चीज़, आई एम वीक, आई एम सिक, आई एम वीक, आई एम सिक, तो बार बार मन उसे रिसीव कर लेता है और बॉडी ऐसे ही रेसिप्रोकेट करता है, ऐसे ही बायोकेमिकल क्रिएट करता है। सो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए और योग प्राणायाम के लिए प्रेरित करना चाहिए उनको। खाने पीने में संयम होना चाहिए। कई बार अगर ओवरवेट हो जाता है शरीर तो भी थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है, सुस्त हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता, वीकनेस फील करता है। तो हल्के फुल्के रहना चाहिए, चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, स्वस्थ खान पान से जुड़े रहना चाहिए, योगासन प्राणायाम इत्यादि से प्रेरित करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान से खुद को नरिश करते रहना चाहिए प्रतिदिन, ये बहुत आवश्यक है। सो आइए छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं हम लोग। और कोई फिर भी आपका प्रश्न या जिज्ञासा रह गई हो तो आप टाइप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उसको कर दूंगा। फैट ज़्यादा रहने से ना थोड़े लोग आलसी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। सो कई एक सर्टेन एज के बाद या बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा ओवरवेट हो जाए तो ज़्यादा लोग योगा भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लोगों के पास ना डाइट प्लान होता है, वेट लॉस डाइट प्लान होता है। तो बहुत सारे बुजुर्ग हैं या बहुत सारे ओबीज हैं या बहुत सारे लोगों को कहीं प्रॉब्लम्स है और वो योगा भी नहीं कर पाते, तो फिर उनके लिए बिना योगा के भी वेट लॉस और डिटॉक्स, केवल वेट लॉस ही नहीं, डिटॉक्स भी हो जाता है, बीमारियों से दूर हो जाते हैं एक ही खाने से। क्योंकि हर एक बीमारी का असली कारण है शहर में टॉक्सिक एलिमेंट जमा होना, चाहे प्रदूषण की वजह से, चाहे टेंशन की वजह से, चाहे गलत खान पान या लाइफस्टाइल की वजह से। तो जैसे बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट बाहर आता है तो बीमारियों से ठीक हो जाते लोग, वेट रिड्यूस हो जाता है। जैसे गंदे पानी का कीड़ा साफ पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता, उसी तरीके से जब गंदा शरीर रहता है तो बीमारियां रहती है इसमें, यानी गंदे पानी की तरह, क्योंकि बीमारियों को बैक्टीरिया को खुराक मिलता है। लेकिन आपने बॉडी को डिटॉक्स कर लिया, शुद्ध कर दिया, प्योर कर दिया, तो सारे कीड़े बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और जैसे बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं आप रिवाइव कर जाते हो, आप हेल्दी हो जाते हो, आप ठीक हो जाते हो। सिंपल से फिलोसफी है नेचुरोपैथी और नेचर क्योर का, ये सिंपल फिलोसफी है जो हम लोग, बहुत सारे हमारे सेमिनार्स होते हैं इस पर और थेरेपी भी होती है, ट्रीटमेंट भी होती है केवल फूड के थ्रू। अभी कोविड की वजह से हम लोग नेचुरोपैथी सेंटर अभी स्टॉप कर दिया है पिछले साल से, तो नहीं तो वहाँ पर मिट्टी पानी चिकित्सा होती थी। तो कहावत है ना, सब रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। तो नेचर के साथ नेचर से क्योर किया जा सकता है, बिना मेडिसिन के, बिना किसी चीर फाड़ के और बिना किसी प्रॉब्लम्स के। बट एनीवे, जब जागो तभी सवेरा। सो अभी हम डिटॉक्स करते हैं केवल फूड थेरेपी से, और वो भी बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है। और प्लस योगा थेरेपी तो है ही अल्टीमेट। प्लस कई बार मैंने देखा कि लोग योगा भी कर रहे हैं, खान पान भी ठीक है, लेकिन मन ठीक नहीं है। उसके लिए अंतिम ब्रह्मास्त्र है टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते रहना। जैसे बीच बीच में कुछ समय के बाद हम गाड़ी को सर्विसिंग में भेज देते हैं, उसी तरीके से ये मन को भी बीच बीच में सर्विसिंग पे भेजते रहना चाहिए। इसलिए हमारी एक 5 दिन की काउंसलिंग होती है, एक 25 डेज की काउंसलिंग होती है। सो ये भी आप एक दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं। नहीं तो अनावश्यक ज़िंदगी नर्क बना लेते हैं लोग अज्ञानता में। सो समस्या है तो समाधान भी है। आइए एक छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। आराम से बैठिए, पीठ सीधा, कंधे रिलैक्स्ड, मन शांत, चेहरे पे सहजता का भाव। एक गहरी सांस लीजिए, उसे जाने दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए, उसे भी जाने दीजिए। अब अपनी स्वाभाविक सांस को अनुभव कीजिए, किस तरह आपकी सांस आ रही है और जा रही है। आप जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे, साक्षी हो जाइए, दृष्टा हो जाइए अपनी ही सांसों के प्रति आधे मिनट के लिए पहले।
लगभग आधे मिनट में जब आपको अपनी ही आती जाती सांसों की खबर होने लगे, आप होशपूर्ण हो जाएं कि यस आई कैन फील माई इनकमिंग एंड आउट गोइंग ब्रेथ, आई एम अवेयर ऑफ माई ब्रेथ, तब उसमें एक मंत्र जोड़ सकते हैं। या तो पूरे ध्यान को केवल इस तरह अपने सांसों को ऑब्जर्व करते हुए कंटिन्यू रख सकते हैं, अन्यथा आप इसमें मंत्र जोड़ सकते हैं मानसिक रूप से। आती हुई श्वास में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्णा का मानसिक जाप। विथ एवरी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, व्हाइल ब्रीथ इन मानसिक जाप हरे, ब्रीथ आउट कृष्णा। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आप आराम से कर सके। बाद में आप थोड़ी देर के लेट भी सकते हैं, इसे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। शुरुआत बैठ के करना चाहिए। पीठ में सपोर्ट की ज़रूरत पड़े आप सपोर्ट ले सकते हैं, बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। सिंपली विटनेस योर ब्रेथ, natural flow of breathing, and you can add mantra while breathing in Hare, breathing out Krishna, mental chanting। ध्यान लग रहा है, नहीं लग रहा है, सही है, गलत है, परवाह ही ना करें। सिंपली फॉलो द प्रोसेस विदाउट बीइंग जजमेंटल और विदाउट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स। किसी परिणाम की अपेक्षा ना करें, ज़्यादा दिमाग खर्च ना करें, केवल अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखते रहें मन की आंखों से, और हर एक आती जाती श्वास में, आती श्वास में हरे, जाती श्वास में कृष्णा का मानसिक जाप। बीच बीच में कहीं दिमाग इधर डाइवर्ट होने लगे तो कुछ गहरी श्वास भी ले सकते हैं, 3 से 5। ध्यान की अनंत विधियां हैं, जो विधियां आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं और उसमें आपका मन स्थिर हो गया है, टिक गया है, आप केवल उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो मैं नए साधकों के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया है या जिनका किसी और ध्यान में मन नहीं लगता है। इस तरह आप स्वयं से भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट ध्यान कर लीजिए, और सुबह शाम इस ध्यान को कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग कल। हरे कृष्णा।